नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। और रूबरू में आज हम बात करेंगे तिरहुत स्नातक सीट पर होने वाले एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की। देवेश चंद ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और जब से ये सीट खाली हुई है दावेदारों की एक बड़ी फौज वहाँ के लिए है। दोनों बड़े गठबंधन से नामों का ऐलान हो चुका है। अभिषेक झा एनडीए की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और आरजेडी की तरफ से गोपी किशन का नाम सामने आ चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी आगे जा रही है। बहुत सारे मजबूत प्रत्याशी तिरहुत स्नातक सीट के लिए लगे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रभात खबर के सीनियर जर्नलिस्ट देवेश कुमार। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि तिरहुत स्नातक सीट पर आखिरकार किसका सिक्का चलने वाला है। देवेश भाई, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। जी नमस्कार। क्या लगता है देवेश जी, जो इतना हॉट चुनाव हो रहा है तिरहुत स्नातक सीट के लिए, कैसे कैसे समीकरण बैठाए जा रहे हैं, कैसे कैसी गोटियां सीट कर जा रही है, और सबसे पहले अभिषेक झा की दावेदारी कितनी मजबूत मानी जा रही है तिरहुत स्नातक सीट पर? सबसे पहले तो बता दें कि ये उपचुनाव है और ये 1 से 1.5 साल का कार्यकाल होगा और हमको नहीं लगता था कि इतना इस चुनाव में रोचकता बढ़ेगी। नए कैंडिडेट आ गए हैं और पूर्व एमएलसी जो देवेश चंद ठाकुर 4 टर्म रहे, जिनको हरा के वो चुनाव जीते थे, उनके बेटे डॉक्टर विनायक गौतम वो भी इस बार मैदान में है। अभी तक वो किस पार्टी से होंगे ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। पूरा अभी वोटर यहाँ बनाया जा रहा है, 3 सितंबर तक वोटर को बनाना है, उसके बाद फिर ये आगे की प्रक्रिया होगी। तो देवेश भाई ठीक है, विनायक गौतम भी मैदान में आ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। हम आपसे पहले ये समझना चाह रहे हैं कि जो दोनों बड़े गठबंधन हैं, जिसमें एक अभिषेक झा कैंडिडेट हैं, दूसरे से गोपी किशन, ये इनकी जमीनी ताकत क्या है आज के तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं? हम विनायक पर आएंगे, लेकिन आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि अभिषेक झा और गोपी किशन की जमीनी ताकत क्या है आज की तारीख में। देखिए, दोनों चेहरा नया है और एक यहाँ केदार प्रसाद हैं, उनके बेटे हैं जो लालगंज से कभी विधायक हुआ करते थे और ये इनको पार्टी से समर्थन मिला है। जदयू से भी नए चेहरे हैं, ये पार्टी प्रवक्ता हैं, लेकिन यहाँ के लिए नया चेहरा है तो थोड़ा सा इन लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। जो पहले से कार्यकर्ता यहाँ मैदान में थे उनको टिकट नहीं मिला, जो इसके दावेदार थे। जैसे पिछली बार मनीष मोहन को राजद से समर्थन मिला था, इस बार भी वो मैदान में है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों, देवेश चंद ठाकुर भी चाह रहे थे मनीष शुक्ला को टिकट मिले, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। कहीं ना कहीं से ये मजबूती के साथ पार्टी से अपना टिकट समर्थन लेने में सफल होगा अभिषेक झा। तो ये दोनों लोगों को माने पार्टी कार्यकर्ता का थोड़ा सा बागी सेवर का नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो देवेश भाई, आपका कहना है कि जो अभिषेक झा हैं वो देवेश चंद ठाकुर की पहली पसंद नहीं है? नहीं, वो जो उनके पार्टी का जो उनके समर्थक हैं उनके मुताबिक, माने जहां जहां मीटिंग हुई उसमें हंगामा हो गया इनके नाम पर। ये चाह रहे थे मनीष शुक्ला जो हाजीपुर से हैं, उनका टोटल चुनावी अब तक चुनावी बागडोर संभालते रहे हैं, तो वो उनको चाह रहे थे, लेकिन ये पार्टी से इनको समर्थन मिल गया तो थोड़ा सा विरोध हमको मैदान में दिख रहा है। क्या मनीष शुक्ला भी कैंडिडेट है क्या? नहीं, मनीष शुक्ला अभी तो फिर बीच में जब तक इनका नाम घोषणा नहीं हुआ था तो फिर वो ओपन किए थे सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी वो साइलेंट है, अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी वो साइलेंट है। अच्छा, अभी साइलेंट है, अभी अपने पत्ते मनीष शुक्ला ने नहीं खोले हैं जी। तो जैसे आपके बातचीत से देवेश भाई यही लग रहा है कि जो अभिषेक झा हैं और गोपी किशन हैं, इनको जो है बागियों का सामना करना पड़ सकता है, भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। जी, लेकिन जो अब इनके अलावा जो कैंडिडेट है, जो विनायक की बात आप कर रहे हैं, इनके अलावा और कौन कौन से कैंडिडेट मजबूती से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? जैसे मनोज वत्स है जो बिहार यूनिवर्सिटी के सीनेटर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से वो संबंध रखते हैं और वो भी मैदान में है। वो भी भाजपा से उनका संबंध है, आरएसएस से संबंध है। तो कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा का जो ये गठबंधन है
तो वो भी कुछ ना कुछ माने सेंधमारी इस गठबंधन में करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि रघुनाथ पांडे की फैमिली से भी कोई कैंडिडेट हो सकते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर विनायक गौतम उनके नाती हुए रघुनाथ पांडे के। और अच्छा अच्छा। वो अभी उनके रघुनाथ पांडे के बेटे अमर पांडे जी हैं, उनका भी समर्थन एक तरह से उनको मिल गया है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो भी अपनी मजबूत दावेदारी है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। तो ये कहिए कि जनसुराज से मैदान में उतरने की चर्चा है। अभी तक टिकट समर्थन कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, जनसुराज से हम उसी सवाल पर आ रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर विनायक गौतम को चेहरा बना सकते हैं। अभी तक जो सामने आ रहा है उसके अनुसार उनको बना सकते हैं। कई दावेदार हैं, और वैशाली से भी कुछ निर्दलीय अभी तक मैदान में उतरे हैं पहली बार, वो लोग भी लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिले। और एक रोचक बात यह है कि जिसको अभी एक शिक्षक नेता है ब्रजवासी, जी। उनको बर्खास्त किए हुए हैं और वो भी इस बार मैदान में है। प्रणय कुमार जो अब तक चुनाव लड़ते रहे हैं वो भी मैदान में है। मतलब कहिए तो एकदम घमासान मचा हुआ है। आपको उम्मीद थी कि इस तरह का घमासान। मुकाबला हो। जी। हाँ दोनों आदमी शिक्षक का वोट ये दोनों आदमी काटेंगे, बढ़िया वोट काटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में मुकाबला आमने सामने का होगा, अभिषेक झा वर्सेस गोपी किशन होगा, या फिर प्रशांत किशोर यहाँ पर तीसरा कोण क्रिएट करेंगे, या कोई दूसरा आदमी तीसरा कोण क्रिएट कर सकता है। मुकाबला आमने आमने सामने का मुकाबला यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। जो अभी तक जो राजनीतिक परिदृश्य समझ में आ रहा है, मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जी। उसी में जो इसमें जीत भी 100-200 वोट से होगी इस बार। मतलब बहुत कड़ा कंटेस्ट होने जा रहा है तिरहुत स्नातक जी सीट के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि कहीं वहाँ पर बाहरी और लोकल का तो कोई इशू नहीं चल रहा है कि बाहरी कैंडिडेट को जिताना है कि लोकल कैंडिडेट को जिताना है। इस तरह की भी कोई आवाज चर्चा है क्या। लोकल को लेके सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। अब उसमें अब ये जो कैंडिडेट लोग हैं उसको कैसे वो भागी तेवर को ठीक करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी समय है, अभी तो वोटर ही बनाया जा रहा है, 3 सितंबर तक वोटर बनना है। जी और जी एक जी। अभी इस बार का जो वोटर बनने का रुझान है वो भी बहुत कम है। अच्छा। 15 दिन 16 दिन हो गया, 16 दिन में मात्र 7,000 वोटर ही बने हैं, आवेदन जमा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब कि मतदाताओं में भी अभी रुचि फिलहाल कम है, लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है वो जोर शोर से लगे हुए हैं कि किसी तरह ये जो सीट है देवेश बाबू के जाने के बाद खाली हुई है, ये सीट उनके खाते में आ जाए। इसीलिए कैंडिडेट की एक लंबी फौज वहाँ पर है। देवेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो तिरहुत स्नातक सीट के लिए जो घमासान मचा हुआ है उसमें उम्मीदवारों की बड़ी फौज वहां पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो बातचीत से निकल कर आई है कि मुकाबला सीधा सीधी नहीं है, लोकल बनाम बाहरी का भी इशू है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर वहां पर तीसरा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई त्रिकोणात्मक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जितनी आसानी से वहां चुनाव जीतते थे, इस बार के जो अभी हालात हैं उससे लगता नहीं कि आसानी से रास्ता किसी का साफ होगा। मुकाबला बहुत दिलचस्प है, कड़ा संघर्ष होगा, और जैसा कि देवेश जी ने बताया कि बहुत ही कम अंतर से वहां पर हार और जीत हो सकती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।